अजमेर में जिला बार एसोसिएशन द्वारा वकील साथी के साथ हुई मारपीट को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़ ने बताया कि नौनकरण का अत्ता नगर क्षेत्र में वकील साथी की एक संपत्ति जिसका क्षेत्र के लोगों द्वारा मंदिर और सार्वजनिक संपत्ति बताकर लगातार विरोध किया जा रहा था। शनिवार को उक्त विरोध के दौरान एक अन्य साथी अधिवक्ता राजदीप सिंह चौधरी वहां से गुजर रहे थे, तभी वहां के पार्षद के उकसाने पर क्षेत्र के लोगों ने वकील के साथ मारपीट कर दी। उसी के विरोध में सभी अधिवक्ता आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मॉब लिंचिंग सहित अन्य धाराओं में कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं सचिव राजेश कुमार यादव ने बताया कि उक्त भूमि वकील साथी की है, जिसका नक्शा नगर निगम ने पास किया है। साथ ही उक्त भूमि के रजिस्ट्री भी वकील साथी के नाम पर है। उसके बावजूद भी वहां के क्षेत्रीय पार्षद और क्षेत्रवासी उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं होने दे रहे हैं और लगातार काम बंद करवाने के लिए नगर निगम एडीए और आयुक्त को ज्ञापन देकर वकील साथी को बेवजह परेशान किया जा रहा है। वहीं इस मौके पर एक अन्य अधिवक्ता साथी एडवोकेट नितेश नवल के साथ भी मारपीट को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। पीड़ित अधिवक्ता ने बताया कि वे रामगंज के निवासी हैं। उनके घर के पास पड़ोसी के मकान का कार्य काफी समय से चल रहा था, जिसकी निर्माण सामग्री उनके घर के सामने पड़ी थी। जब उन्होंने निर्माण सामग्री को वहां से हटाने को कहा तो उनके साथ मारपीट की गई, जिसके कारण उन्हें हाथ में फ्रैक्चर सहित कई चोटें आई हैं। इसलिए आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथी अधिवक्ता राजदीप चौधरी के साथ 3 दिन पहले मारपीट हो गई थी और मारपीट वहाँ बुंदेल पार्षद है कोई, उसने लक्ष्मी बुंदेल है, उसके पति ने वहाँ मॉब इकट्ठा कर रखा था। अब देखिए कि हिंदुस्तान में पूरी जगह मंदिरों के मामले चल रहे हैं, जबकि हमारे छाबड़ा जी की नक्शा पास शुदा ज़मीन है, वहाँ निर्माण कर रहे थे और सब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स है। मंदिर वालों को क्या है कि ये सुविधा दे रहे थे कि वहाँ कभी भी भोजन होता तो कर लेते थे। अब उस भोजन की आड़ में वो ज़मीन पे कब्जा करना चाह रहे हैं, जबकि मंदिर के भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है और पास वाली ज़मीन के भी कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। इसलिए हिंदुस्तान का माहौल ख़राब नहीं हो, इस तरीके के मंदिर के जैसे सेंसिटिव मामले में पुलिस को एक्टिव रहना चाहिए और एक्टिव रह के काम करना चाहिए। वहाँ स्थानीय लोगों ने जिन लोगों ने वकील के साथ मारपीट की उनको तत्काल 151 में बंद करना चाहिए, जब पुलिस ने नहीं किया। आज उसी पुलिस के कार्यशैली के विरोध में हम लोगों ने स्ट्राइक रखी है और ज्ञापन देने एसपी साहब के आए। एडिशनल एसपी साहब दुर्गा सिंह जी से बात हुई और उन्होंने आश्वस्त किया कि मॉब लिंचिंग में मामला दर्ज करेंगे। ये मॉब लिंचिंग एक्ट आने के बाद पहला मामला होगा अजमेर का जिसमें ये कृत्य हुआ है। इसको तत्काल से पुलिस एक्शन ले, नहीं तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। चंद्रभान जी कल मैं एडवोकेट नितेश नवल, मैं जवार की नाड़ी रामगंज रहता हूँ, चंदवरदई। कल की दोपहर 1 बजे की बात है। मेरा मकान है जवार की नाड़ी के पास, वहाँ पे 1.5 साल से एक राजकुमार खेतावत का काम चल रहा था मकान का, और पिछले 6 महीने से मकान का काम बंद था। जो मैंने उनको बोला कि आपका जो मकान का काम चल रहा है उनका मलबा जो पड़ा है वो मेरे प्लॉट से बाहर निकाला है, साइड में करा है। तो उन्होंने मना करा और मेरे से धक्का मुक्की करी और मुझे बोला तेरे से वकील 3660 मेरे आगे पीछे घूमते हैं और मेरे पुलिस वाले भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और मुझे हॉकी के डंडों से, बेसबॉल के डंडों से मेरे भाई को, हितेश नवल को, मेरे भाभी को, सबको मारा उन्होंने, घसीट के मारा। मेरे भी हाथ में चोट आई, फ्रैक्चर हुआ है मेरे, तो सिर पे भी लगी है, आंखों में भी सूजन है, सब जगह मुझे मारा। एसपी साहब क्या चाहते हैं? मैं बस ये चाहता हूँ एसपी साहब से मुझे न्याय मिले और उन अपराधियों की जो गुंडे हैं उनको तुरंत गिरफ्तारी करें। आपने कोई शिकायत दी है? मैंने रामगंज थाने में FIR दर्ज करवा दी है कल शाम को और मुझे न्याय चाहिए। एडवोकेट नितेश नवल। दूसरा पक्ष है, उनका आरोप है कि आप जो है आप लोगों ने उनके घर पे जाकर जो है वहाँ गाली गलौज करी। नहीं, गाली गलौज कुछ नहीं करी साहब। आज के टाइम में भी 8% आप जाके देखोगे वहाँ पे मलबा पड़ा, उनका 6 महीने से काम बंद पड़ा है। वो पूरी नाली सीवरेज का पूरा पानी बाहर मेरे मकान के वहाँ इकट्ठा हो रखा है और मैंने उनको मना करा तो मेरे पे हाथोपाई करे, मेरे पे लाठी डंडों से हमला करा और मुझे बुरी तरह से मारा। कीर्तन खेतावत, लक्ष्य खेतावत, साहित्य खेतावत, हिमांशु खेतावत, दर्शन खेतावत, इन्होंने सबने मिलकर मुझे लाठी डंडों से मारा मुझे। एडवोकेट नितेश नवल। किस तरीके से मारपीट हुई है वकील के? ये नवल नाम का एडवोकेट हैं ये, और रामगंज क्षेत्र में इनकी खुद की संपत्ति है और उस संपत्ति पर दूसरे जिन अभियुक्तगण हैं उन्होंने आकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, उस पर मलबा डालने का प्रयास किया। जब इन्होंने रोकने का प्रयास किया, इनके परिवार के, नवलदीप और इनके परिवार के लोगों ने जब रोकने का प्रयास किया, उन अतिक्रमियों को कब्जा करने से रोका, तो उन्होंने आकर इनके साथ लाठी बाटे और डंडे से इनके साथ मारपीट की। इनके बाएं हाथ में फ्रैक्चर आया और कई जगह इनके चोटें लगी है।
तो ये लगातार ये दूसरा घटनाक्रम है। एक वहाँ कल एक नगरीय क्षेत्र में घटना घटी जिसमें एक राजदीप वकील साहब हैं, उनके साथ मॉब लिंचिंग हुई, सारे वहाँ के पार्षद, और उसने लोगों को भड़काकर उनके साथ मारपीट की, और उसी तुरंत घटना एक रामगंज क्षेत्र में हुई। तो इस तरह की जो घटनाएं घटित अधिवक्ताओं के साथ हो रही है, इसी बात को लेकर अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रखी है, जो अभी तक पारित नहीं हो पाई है। विधानसभा में जरूर पारित हो गई है, लेकिन अभी तक राष्ट्रपति से उस पर साइन नहीं हो पाया। इसके कारण ये नाजायज फायदा इस तरह के लोग उठा रहे हैं कि अधिवक्ता, जो कि विधि की अच्छी तरह से जानकारी होती है, उस तरह की किसी तरह की गतिविधियों में लिप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उसके फायदा उठाकर मॉब लिंचिंग करते हैं, और उसका परिणाम यह है कि आज 2 अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई है। इस बात को लेकर एडिशनल एसपी साहब के साथ हम मिले हैं, और एडिशनल एसपी साहब ने आश्वासन किया है कि जो भी वीडियो उनके पास आएगी और जिन भी अभियुक्त के खिलाफ जो रिपोर्ट नामदर्ज है उन्हें 151 में बंद करेंगे, और मॉब लिंचिंग की जो धारा नहीं जोड़ी गई है, सिर्फ 323-41 जोड़ी गई है, और मेडिकल होने के बाद जो धारा जोड़ेगी वो भी जोड़ी जाएगी, साथ ही मॉब लिंचिंग की धारा जोड़ी जाएगी, और इन्वेस्टिगेशन है जो निष्पक्ष जांच करके उन अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई कर चालान पेश किया जाएगा। आपका परिचय? एडवोकेट समीर काले, पूर्व सचिव।